प्यारे बच्चों, ब्रिज कोर्स अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका। आज हम पूर्णांक के अंतर्गत अधिगम परीक्षण यानी एक टेस्ट देखेंगे। पेज 32। अधिगम परीक्षण पूर्णांक। सरल करो। ऋण 3 ऋण 5 बराबर। आप जानते हैं कि दो पूर्णांकों के यदि चिन्ह समान हैं तो वो जुड़ जाएंगे और चिन्ह बड़े पद का होगा। तो चिन्ह समान है दोनों के, तो जुड़ गए। 5 और 3 8 और बड़े पद का चिन्ह हमने लिया ऋण, इसलिए इसका उत्तर होगा ऋण 8। ऋण 2 धन 6 चिन्ह समान हैं, घटेंगे। असमान होने पर घटते हैं और समान होने पर चिन्ह जुड़ते हैं। यह आप पिछले कार्यपत्रक में पूर्णांक के देख चुके हैं। तो घट गए, 6 में से 2 गए 4 और बड़े पद का चिन्ह धन, तो धन 4। पहले पद के आगे धन नहीं लगाते, इसलिए हम धन नहीं लगाएंगे। 4 ऋण कोष्टक में ऋण 5। 4 ऋण का गुणा ऋण में हुआ तो धन हो जाएगा, 4 धन 5। अब नियम अनुसार जुड़ गए तो 4 में 5 जुड़े तो हो गया 9, धन के 9। अगला चौथा सवाल है ऋण 7 धन कोष्टक में ऋण 11। तो ऋण 7 ज्यों का त्यों, धन और ऋण का गुणा हुआ तो ऋण 11। अब नियम अनुसार दोनों के चिन्ह समान हैं तो जुड़ेंगे। 11 और 7 18 और बड़े पद का चिन्ह लिया तो ऋण 18। प्रश्न दूसरा, ऋण 2 गुणे ऋण 3। गुणा के नियम अनुसार यदि चिन्ह दो पूर्णांकों के गुणा में करते समय समान हैं तो समान यदि चिन्ह हैं तो गुणनफल धन होगा और असमान है तो ऋण होगा। तो यहाँ पर 2 का गुणा 3 में हुआ तो 6 और ऋण का गुणा ऋण में हुआ तो धन, तो उत्तर होगा धन 6। ऋण 10 गुणे 15, तो 15 का गुणा 10 में हुआ तो 150। अब चिन्ह समान है, ऋण और धन गुणा होगा तो ऋण मिलेगा, उत्तर होगा ऋण 150। अगला प्रश्न है 7 गुणे ऋण 4। 7 का गुणा 4 में होगा तो 28। धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण, तो उत्तर होगा ऋण 28। अब देखें प्रश्न तीसरा, संख्या रेखा के माध्यम से प्रश्नों को हल कीजिए। ऐसे प्रश्न भी आपने कार्यपत्रक में विस्तृत रूप में समझ लिया है। आप पिछले वीडियो हमारे प्ले स्टोर में जाकर के चैनल की और सभी आप अपने वीडियो देख सकते हैं। यदि कोई आपका जो भी पेज नंबर छूटा है या कार्यपत्रक छूटा है उसे आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ देखें, एक संख्या रेखा बनी थी आपके पास। अब इसमें प्रश्न ये था ऋण 4 धन 6। तो हमने आपको कल बताया था कि जब दो पूर्णांकों को, पिछले वीडियो में, कि दो पूर्णांकों को हम जोड़ें या घटाएं संख्या रेखा पर तो हम सबसे पहले छोटे पूर्णांक को ले लेंगे। तो इसमें ऋण 4 और धन 6 में ऋण 4 छोटा है तो हम संख्या रेखा पर ऋण 4 ले लेंगे। संख्या रेखा में आपको मालूम है कि 0 और 0 के दाहिनी ओर धनात्मक पूर्णांक और बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक लिखते हैं। ये सब आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पर हम संख्या रेखा में ऋण 4 ले लेंगे। अब धन है 6, तो धन के 6 हैं तो हम धन की दिशा में बढ़ेंगे और ऋण के होते तो हम बाईं ओर बढ़ते, ऋणात्मक दिशा में बढ़ते। तो यहाँ से हम 6 इकाई गिने, 1 2 3 4 5 6 और 6 के स्थान पे लिखा है धन 2, तो इसमें घेरा लगा दें और B लिख दें। यही हमारा उत्तर होगा धन 2। अब इसी तरह हम देखें ऋण 6 ऋण 3 में छोटा है ऋण 6, तो हम ऋण 6 ले लें और इसे हम बिंदु A से दर्शा दें। अब इसमें हमें ऋण 3 दर्शाना है, जोड़ना है। तो ऋण 3 है, ऋण के हैं, इसलिए हम बाईं ओर चलेंगे 3 इकाई। तो यहाँ से हम ऋण 6 बिंदु A से
3 इकाई चलेंगे, 1 2 3, और इसे हम b मान लेंगे। और b मानने पर इसका मान आपको -9 दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा -9। तो -6 -3 बराबर -9। अगला प्रश्न है 10 -5। तो इसमें छोटा है -5, तो -5 को हम संख्या रेखा पर लेंगे और a दर्शाएंगे। अब इसमें धन के 6 हैं, धन के हैं, इसलिए हम दाहिनी ओर 10 इकाई लेंगे बिंदु A से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस पर हम बिंदु B मान लेंगे। तो यहाँ पर आपको बिंदु B मानने पर इसका मान आपको कितना मिला है? -5। इसका उत्तर होगा -5। इस तरह आपने पूर्णांक के सभी कार्यपत्रक देखे और अधिगम परीक्षण अर्थात टेस्ट भी देखा। आपको पूर्णांक के सभी वीडियो देख करके अध्याय सरल लग रहा होगा। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।